नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT, PGT, LT, GIC आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण 125 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस ये है। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमने आपको 1800 से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन सा सही है। पहला है, एक दल व्यक्तियों का एक समूह होता है। दूसरा, प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है। तीसरा, राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। और चौथा, एक दल का अपना कोष होता है। तो इसमें से बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य है? प्रमुख उद्देश्य बताना है किसका? दबाव समूह का। पहला है सामाजिक सेवा। दूसरा, जनता को शिक्षित करना। तीसरा, सक्रिय राजनीतिक प्रक्रिया। और चौथा है, अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन और कारण दिया गया है। तो कथन क्या है? कथन ए है, समानता से अभिप्राय साधन व्यवहार से नहीं है। कारण आर है, दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो तीसरे का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यह किसका कथन है कि स्वतंत्रता अपने आप में केवल एक नहीं बल्कि यह बहुआयामी है? यह किसने कहा है? पहला है कोल, दूसरा मैकाइवर, तीसरा लास्की और चौथा ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ग्रीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है? पहला है जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। यह किसने कहा है? पहला है लाक, दूसरा लास्की, तीसरा सीले और चौथा मैकाइवर। तो 6 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह कथन जो है मैकाइवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? पहला है बिलोबी, दूसरा विल्सन, तीसरा लीकॉक और चौथा लास्की। तो 7 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह कथन जो है बिलोबी का है, विल्सन का है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध जिला जज की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है? पहला है अनुच्छेद 233, दूसरा अनुच्छेद 232, तीसरा अनुच्छेद 231 और चौथा अनुच्छेद 234। तो 8 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 233। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति है। दूसरा है अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल है। तीसरा है अनुच्छेद 162 राज्यपाल का महाधिवक्ता है। और चौथा है अनुच्छेद 153 मुख्यमंत्री का दायित्व। तो इसका 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। ये 153 यहाँ 2 जगह लिखा है, तो ये 153 नहीं है, इसको आप 154 100
63 कर लीजिए या 6 बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। पहला है गोलकनाथवाद, दूसरा केशवानंदवाद, तीसरा मारवारीवाद और चौथा बेरुवारीवाद। तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथवाद में। अगला क्वेश्चन, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके दायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? पहला है बेंथम, दूसरा मिल, तीसरा लास्की और चौथा J.S. मिल। तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, J.S. मिल का है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है। तो आइए देखते हैं। कथन ए है, ग्रीन ने व्यक्तियों की स्वतंत्रता का बचाव किया। कारण आर है, उसने उदारवाद तथा आदर्शवाद को मिलाने की कोशिश की। तो आपको इसका उत्तर बताना है कौन सा सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है? पहला है जेफरसन, दूसरा लास्की, तीसरा मैकफरसन और चौथा ग्रीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैकफरसन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? पहला है 7, दूसरा 9, तीसरा 12 और चौथा 15। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति निम्न में से किस अधिनियम से प्रेरित है? पहला है 1919 अधिनियम, दूसरा 1935 अधिनियम, तीसरा 1909 अधिनियम और चौथा 1947 अधिनियम। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? पहला है हीगल, दूसरा कांट, तीसरा डहल और चौथा बेबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये कथन बेबर ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, निम्न में से इसका कारण क्या है? पहला है राष्ट्रीय प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का उदय, दूसरा धर्मतंत्रात्मक राज्य का उदय, तीसरा धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय और चौथा कल्याणकारी राज्य का उदय। तो 7 का आपका राइट आंसर 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कल्याणकारी राज्य का उदय। अगला क्वेश्चन है, यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है, निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है मैक्सी, दूसरा वार्कर, तीसरा सेबाइन और चौथा वाहन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये कथन जो है वाहन का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के राजनीतिक विचारकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की प्रवृत्ति है? पहला है फ्रांस, दूसरा यूरोप, तीसरा इंग्लैंड और चौथा अमेरिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, योग्यता के अनुसार वितरण ही न्याय है, उपर्युक्त विचारधारा निम्न से किसकी है? पहला है अरस्तू, दूसरा अमर्त्य सेन, तीसरा स्पेंसर और चौथा डार्विन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी, स्पेंसर का। अगला क्वेश्चन, न्याय सामाजिक भी है और व्यक्तिगत भी है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दी है? पहला है प्लेटो, दूसरा राल्स, तीसरा अरस्तू और चौथा मिल। तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह कथन जो है प्लेटो का है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निम्नलिखित में से कब निर्धारित किया था? पहला है 1948, दूसरा 1949, तीसरा 1950 और चौथा 1951। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? पहला है लास्की, दूसरा गार्नर, तीसरा गैटेल और चौथा सीले।
तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीले। अगला क्वेश्चन है, शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, यह कथन निम्न में से किस विचारक का है? पहला है गांधी, दूसरा ग्रीन, तीसरा अरस्तु और चौथा लॉक। तो यह जो कथन है यह टी.एच. ग्रीन का है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? पहला है दैवीय सिद्धांत, दूसरा शक्ति सिद्धांत, तीसरा ऐतिहासिक सिद्धांत और चौथा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी निम्न में से कौन कर सकता है? पहला है जिला न्यायालय, दूसरा केवल उच्चतम न्यायालय, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा उच्चतम और उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। अगला है, यह कथन किसका है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? पहला है वारकर, दूसरा गार्नर, तीसरा गिलक्राइस्ट और चौथा ब्राइस। तो 27 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह कथन जो है गार्नर का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? पहला है टाकबिले, दूसरा रूसो, तीसरा मिल और चौथा नीत्शे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नीत्शे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी अंबेडकर की रचनाएं हैं? पहला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरा थॉट ऑन पाकिस्तान, तीसरा रानाडे गांधी एंड जिन्ना और चौथा द बुद्धा एंड हिज धम्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? पहला है 35वां, दूसरा 42वां, तीसरा 44वां और चौथा 52वां। तो 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? पहला है तिलक, दूसरा गांधी, तीसरा अम्बेडकर और चौथा लाला लाजपत राय। तो यह कथन जो है लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नांकित में से किसने किया? पहला है हाब्स, दूसरा फिलोए, तीसरा साइमन और चौथा गोर ने। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेख का अर्थ है हम हुक्म देते हैं या हम आदेश देते हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा और चौथा उत्प्रेषण। तो 33 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परमादेश। अगला क्वेश्चन है, कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी क्या होगी? पहला है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, दूसरा एक ध्रुवीय व्यवस्था, तीसरा द्विध्रुवीय व्यवस्था और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्विध्रुवीय व्यवस्था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? पहला यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा तुर्की और चौथा पाकिस्तान। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो है सेंटो का सदस्य नहीं था। अगला है, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? पहला है हाब्स, दूसरा हॉलैंड, तीसरा डिग्बी और चौथा ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिग्बी। अगला क्वेश्चन है, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? पहला है हाब्स, दूसरा हॉलैंड, तीसरा डिग्बी और चौथा ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिग्बी। अगला क्वेश्चन है, अप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत निम्न में से किसने की है? पहला है मैस्लो, दूसरा मैकग्रेगर, तीसरा हर्जबर्ग और चौथा लिकार्ड। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर्जबर्ग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से यह किसने कहा है कि यूनान में एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया? रोम ने लोकतंत्र विहीनता एकता कायम किया। पहला है गार्नर, दूसरा बिलोबी, तीसरा अरस्तु और चौथा गैटेल। तो यह कथन जो है यह गैटेल ने कहा है। नेक्स्ट है, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका अपनाते हैं? पहला है संगोष्ठी, दूसरा लाभिग, तीसरा प्रचार और चौथा चुनाव लड़ना। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दबाव समूह जो है ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम निर्णायक तत्व मानता है? पहला है मार्गेनथाउ, दूसरा डाइक, तीसरा फ्रैंकल और चौथा सीवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्गेनथाउ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है? पहला है सुमा, दूसरा जिमनर, तीसरा मार्टिन किंग्सले और चौथा हचिंस। तो 41 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिमनर्स। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? पहला 1947, दूसरा 1948, तीसरा 1949 और चौथा 1950। तो 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1950 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीकरण का तात्पर्य है? पहला अंतर्राष्ट्रीयवाद, दूसरा संप्रभु राज्यों का अंत, तीसरा क्षेत्रवाद और चौथा समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। तो 43 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बिमस्टेक का दूसरा सम्मेलन जो कि नवंबर 2008 में कहाँ आयोजित हुआ था? पहला है डरबन में, दूसरा कोलंबो, तीसरा नई दिल्ली और चौथा रियो डी जेनेरियो। तो 44 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है? पहला है संधिवार्ता, दूसरा राष्ट्रीय हित, तीसरा युद्ध और चौथा संघर्ष। तो 45 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संधिवार्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? पहला है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा भारत के कानून मंत्री और चौथा भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है 47 का ऑप्शन नंबर बी, 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति को। अगला, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? पहला 15, दूसरा 20, तीसरा 25 और चौथा 30। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20। अगला क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? पहला है अनुच्छेद 160, दूसरा अनुच्छेद 162, तीसरा अनुच्छेद 165 और चौथा अनुच्छेद 310। तो 48 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 160। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्विचार का पात्र है। यह व्याख्या है किस अनुच्छेद में? पहला अनुच्छेद 55 से 67, दूसरा अनुच्छेद 53, 54 और तीसरा है अनुच्छेद 58 से 89 और चौथा अनुच्छेद 65, 66। तो 49 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 56 से लेकर 67 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? पहला है राधा कृष्णन, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जाकिर हुसैन और चौथा बीबी गिरी। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वह हैं, पहला है दिल्ली एवं पुडुचेरी, दूसरा दिल्ली एवं चंडीगढ़, तीसरा दिल्ली और दमन दीव और चौथा है चंडीगढ़ एवं व पुडुचेरी। तो 51 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एवं पुडुचेरी।
अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। पहला है विकर्ण संचार, दूसरा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, तीसरा सहायक सेवा और चौथा निर्णय निर्माण। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्णय निर्माण। अगला है, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई? पहला है गोरेवाला रिपोर्ट, दूसरा संथानम रिपोर्ट, तीसरा एपेल्बी रिपोर्ट और चौथा आयंगर रिपोर्ट। तो 53 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपेल्बी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है? पहला है मटेरियलिज्म एंड एम्पीरियोक्रिटिज्म, दूसरा थ्री हु मेड रेवोल्यूशन, तीसरा द पैटर्न ऑफ एम्पीरियलिज्म और चौथा है दास कैपिटल। तो इसमें से जो लेनिन के द्वारा लिखी गई है वह है ऑप्शन नंबर ए, मटेरियलिज्म एंड एम्पीरियोक्रिटिज्म। अगला क्वेश्चन, न्यू डेस्पोटिज्म नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? पहला मेर्टोन, दूसरा हेवर्ट, तीसरा रूडोल्फ और चौथा वेबर। तो 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेवर्ट। अगला क्वेश्चन है, संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई है? पहला 1964, दूसरा 1965, तीसरा 1963 और चौथा 1962। तो 56 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में से शामिल नहीं है। पहला है शारीरिक, दूसरा व्यक्तिगत, तीसरा तकनीकी और चौथा भाषा संबंधी। तो 57 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में परिभाषित परिस्थितिकी दृष्टिकोण प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? पहला है मिलेट, दूसरा टीड, तीसरा बर्नार्ड और चौथा लिविंगस्टन। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरी मेंडरिंग की प्रथा निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है? पहला है इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, तीसरा चीन और चौथा अमेरिका। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किसने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का विवरण में बांटा है? पहला है मियर सिमर, दूसरा वाल्टज, तीसरा स्टीफन वाल्टज और चौथा डेविड हेल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाल्टज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता है, उपर्युक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? पहला है पार्किंसन, दूसरा जेनिंग्स, तीसरा माइट्रवे और चौथा हिंगलेएसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्किंसन। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक प्रशिक्षण को निम्न वर्गों में से किसमें विभाजित किया जा सकता है? पहला है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, दूसरा अवनौकरण प्रशिक्षण, तीसरा सेवाकालीन प्रशिक्षण और चौथा उपर्युक्त सभी। तो 62 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में से कौन सा समर्थक था? पहला इवांस, दूसरा जे हाउस, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा कोई नहीं। तो इसका 63 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला, डाक व तार प्रशिक्षण निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पहला है देहरादून, दूसरा कानपुर, तीसरा शिमला और चौथा सहारनपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? पहला है सभा, दूसरा परिषद, तीसरा सचिवालय और चौथा कार्य समूह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सचिवालय। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्न में से कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? पहला 1963, दूसरा 1966, तीसरा 1968 और चौथा 1970। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1968। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने कहा कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? पहला है स्पाइक मैन, दूसरा मार्गेंथाउ, तीसरा हाब्स और चौथा नीत्शे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्गेंथाउ। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारकों में इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? पहला है धानवन, दूसरा उदासीन, तीसरा मित्र और चौथा शत्रु। तो 68 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धानवन। अगला क्वेश्चन, ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज नामक शीर्षक लिखी पुस्तक निम्न से किसकी है? पहला है कार्ल पापर, दूसरा लियो स्ट्रास, तीसरा हन्ना अरेंट और चौथा नाजिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल पापर की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यह किसने कहा था कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया? पहला है कांट, दूसरा दांते, तीसरा मार्क्स और चौथा रूसो। तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्लेटो द्वारा लिखित कौन सी एक पुस्तक एक ही समय में एक विश्वविद्यालय, एक परिवार तथा एक चर्च का प्रतिनिधित्व करती है? पहला स्टेटमेंट्स, दूसरा लाज, तीसरा रिपब्लिक और चौथा कोई नहीं। तो 71 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन, हम बिंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसी किसी वैज्ञानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। यह कथन किसका है? पहला है बेंथम, दूसरा गैटिल, तीसरा हेनरी मैन और चौथा डायल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी मैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, सही है। राज्य स्वयं में प्राकृतिक है, सही है। राज्य एक ईश्वरीय कृति है, ये आपका गलत है। राज्य शक्ति है, ट्रिस्ट के, सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सम्मिलित नहीं है। अगला है, हाब्स का राजनीतिक दर्शन निम्न में से किस पर आधारित है? पहला है मनोविज्ञान एवं तत्वमीमांसा पर, दूसरा मनोविज्ञान एवं भौतिक विचार पर, तीसरा भौतिक विज्ञान एवं तत्वमीमांसा पर और चौथा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान एवं भौतिक विचार पर। अगला है, किसने परिभाषित किया है कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत आवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है? पहला है सिडनी बर्ब, दूसरा लिसियन पाई, तीसरा आमंड और पावेल और चौथा एलन बार्ल। तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आमंड और पावेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि साम्यवादी की कोई पृष्ठभूमि नहीं होती? पहला है कांट, दूसरा दांते, तीसरा हाब्स और चौथा लेनिन। तो यह जो कथन है यह लेनिन ने कहा है। अगला है, शांति पर्व के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? पहला है 7, दूसरा 8, तीसरा 9 और चौथा अनिश्चित संख्या। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्या। अगला है, निम्न में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? पहला है सारटोरी, दूसरा जायसवाल, तीसरा बेनी प्रसाद और चौथा अल्टेकर। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अल्टेकर का है। नेक्स्ट है, मैकियावेली की प्रिंस वह प्रथम महान रचना है जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ दिया। यह टिप्पणी किसने की है? पहला है सेबाइन, दूसरा जोन्स, तीसरा डनिंग और चौथा हारमन। तो 79 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डनिंग का। अगला क्वेश्चन, बेंथम के अनुसार सुख और दुख में अंतर निम्न से क्या है? पहला है गुण का, दूसरा मात्रा का, तीसरा मूल्य का और चौथा कोई नहीं। तो 80 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मात्रा का। नेक्स्ट है, राज्य समाजों का समाज एक समाज है निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? पहला है लास्की, दूसरा फिशिंग, तीसरा मैकाइवर और चौथा लिंडसे। तो यह जो कथन है यह है आपका लिंडसे का। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत जाल है क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है? पहला है गांधी, दूसरा तिलक, तीसरा कौटिल्य और चौथा मनु। तो यह कथन जो है महात्मा गांधी ने कहा है। नेक्स्ट है लुसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्ष्य निम्न में से कौन है? पहला है समानता, क्षमता, विशिष्टीकरण, दूसरा समानता, स्वतंत्रता और क्षमता, तीसरा समानता, स्वतंत्रता और न्याय और चौथा समानता, एकता और विशिष्टीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। अगला क्वेश्चन है उस ब्रिटिश उदारवादी का नाम बताइए जिसने सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादन किया है? पहला है स्पेंसर, दूसरा मिल, तीसरा ग्रीन और चौथा स्मिथ। तो यह कथन जो है यह स्पेंसर ने कहा है। अगला क्वेश्चन विपक्ष का कर्तव्य है कि कुछ भी प्रस्तावित न करना, प्रत्येक बात का विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना। यह निम्न में से किसका कथन है? पहला है टार्नी, दूसरा लास्की, तीसरा गार्नर और चौथा स्ट्रांग। तो 85 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टार्नी का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? पहला है कुलीन तंत्र, दूसरा संसदीय, तीसरा राजशाही और चौथा तानाशाही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसदीय। नेक्स्ट है नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है। उपर्युक्त कथन निम्न से किस विचारक का है? पहला है लास्की, दूसरा रैमजे में और तीसरा मैरिन्सन और चौथा मार्ले। तो यह जो कथन है यह मैरिन्सन का है। अगला किसने कहा कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल रखना है? पहला है केसी हुइयर, दूसरा फाइनर, तीसरा डायसी और चौथा मिल। तो 88 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायसी। नेक्स्ट है निम्न में से यह किसका कथन है कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है? पहला अम्बेडकर, दूसरा अशोक चंद्रा, तीसरा नेहरू और चौथा हेगड़े चंद्रा। तो यह जो कथन है यह अशोक चंद्रा का है। अगला निम्न में से देश समूह में एकात्मक संविधान है, यानी किस देश में एकात्मक संविधान है? पहला है ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, दूसरा ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, तीसरा जर्मनी, श्रीलंका, कनाडा और चौथा ब्रिटेन, नेपाल और कनाडा। तो इसमें जो एकात्मक संविधान है वह है आपका ब्रिटेन, चीन और फ्रांस में। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य में नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, किसके द्वारा? पहला कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा, दूसरा सीनेट द्वारा, तीसरा संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस द्वारा और चौथा राष्ट्रपति द्वारा। तो 91 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस द्वारा। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित करना है आपको, तो चलिए देखते हैं 92 का आपको मिलान करते हैं कौन सा इसमें सही है। मार्क्स जो है ये आएगा वर्ग संघर्ष, लोहिया ये सप्त क्रांति, जेपी नारायण ये आपका हो जाएगा समग्र क्रांति और मिल नारायण उपयोगितावाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1, 4, 2 और 3। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? पहला है एल्टन मेयो, दूसरा बर्नार्ड, तीसरा वेबर और चौथा टेलर। तो 93 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेलर का। अगला है मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत निम्न में से मुख्यतः किससे प्रभावित हैं? पहला है फ्रांस की क्रांति, दूसरा अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष, तीसरा जर्मन शास्त्रीय सिद्धांत और चौथा सभी से। तो 94 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की क्रांति से। अगला है बर्नस्टीन मार्क्सवाद का प्रमुख संशोधन करता है, उसने अपने विचार किस पुस्तक में प्रकट किए? पहला है ग्रेट सोसाइटी, दूसरा एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, तीसरा यूटोपिया और चौथा ओपन सोसाइटी। 95 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कहाँ या किस देश में फेबियनवाद का जन्म माना जाता है? पहला है फ्रांस, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा अमेरिका और चौथा भारत।
तो 96 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो इसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? पहला है ग्रीन, दूसरा बेंथम, तीसरा मनु और चौथा कौटिल्य। तो यह जो कथन है यह मनु का है। नेक्स्ट है, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी है? पहला स्टालिन, दूसरा मार्क्स, तीसरा लास्की और चौथा ट्रॉट्स्की। तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टालिन की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारक द एंगल ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? पहला है लक्जेमबर्ग, दूसरा लेनिन, तीसरा ट्रॉट्स्की और चौथा माओ। तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्जेमबर्ग। अगला है, व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला है हाब्स, दूसरा लॉक, तीसरा ए और बी और चौथा कोई नहीं। तो 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। अगला है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना को निम्नलिखित स्तरों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? पहला है उत्पादन संबंध, दूसरा उत्पादन शक्तियाँ, तीसरा विचारधारा और चौथा कानूनी और राजनीतिक संगठन। तो आपको कोड के माध्यम से उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 4 और 2। अगला क्वेश्चन है, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? पहला है भौतिक शक्तियाँ, दूसरा सांप्रदायिक शक्तियाँ, तीसरा राजनीतिक शक्तियाँ और चौथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भौतिक शक्तियाँ। नेक्स्ट है, गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी विचारक थे, निम्नलिखित में से किसकी तरह, यानी किसकी तरह थे? पहला ग्रीन, दूसरा टॉलस्टॉय, तीसरा लास्की और चौथा कोई नहीं। तो 103 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उदारवाद का आदर्शवाद संशोधन प्रस्तुत किया गया था? पहला है कांट, दूसरा बोसांके, तीसरा ग्रीन और चौथा लास्की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांट। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? पहला है आदेश की एकता, दूसरा निर्देश की बहुलता, तीसरा उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता और चौथा उचित माध्यम का सिद्धांत। तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्देश की बहुलता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आदेश की एकता को संगठित की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया? पहला है फियोल, दूसरा लूथर गुलिक, तीसरा मूने और चौथा टेलर। तो 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेलर का। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। आदेश की एकता फियोल सही है, नियंत्रण का विस्तार उर्बिक सही है, पद सोपान मूने सही है, प्रदत्तीकरण हैडी ए आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना निम्न से किसने की थी? पहला है शुम्पीटर, दूसरा मोस्का, तीसरा मिचेल्स और चौथा डहल। तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शुम्पीटर का। अगला है, प्रशासकीय विधि निम्नलिखित में से किस संविधान की प्रमुख विशेषता है? पहला है इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, तीसरा जापान और चौथा चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अगला, विधि का नियम सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहला एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा विश्व बैंक और चौथा विश्व न्यास परियोजना। तो 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व न्यास परियोजना। अगला क्वेश्चन, लौ आवरण शब्द को किसने प्रचलित करवाया था? पहला है चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा, दूसरा रीगन ने राष्ट्र के नाम संशोधन द्वारा, तीसरा निस्कन ने रेडियो संदेश द्वारा और चौथा ब्रुस द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा। तो 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा। अगला, सार्क के निम्न में से कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं? 2019 के अनुसार आपको बताना है। पहला 8 सदस्य और 10 प्रेक्षक, दूसरा 8 सदस्य और 9 प्रेक्षक, तीसरा 8 सदस्य और 8 प्रेक्षक और चौथा 8 सदस्य और 7 प्रेक्षक।
तो 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 सदस्य और 9 प्रेक्षक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यह किसने कहा कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी? पहला है ग्रीन, दूसरा लास्की, तीसरा वार्कर और चौथा एक्टन। तो यह कथन जो है यह वार्कर ने कहा है। नेक्स्ट है, न्याय शब्द एक लैटिन शब्द से ग्रहण किया गया है जो निम्न में से है, किस से है? पहला जसे, दूसरा जे, तीसरा जस्टे और चौथा जस। तो 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा कर देना ही न्याय है? पहला है पॉलीमार्कस, दूसरा सेफालस, तीसरा ग्लाकॉन और चौथा थैसीमेकस। तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेफालस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विधिसंगत क्रियाविधियों का एक सेट प्रस्तुत करता है ताकि न्याय के सिद्धांतों की स्थापना हो सके? पहला राल्स, दूसरा नाजिक, तीसरा काफमैन और चौथा बर्लिन। तो यह कथन जो है राल्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन, जहाँ शक्ति के विविध केंद्र होते हैं तथा जहाँ शक्ति व्यापार रीत से वितरित रहती है उसे एक बहुलवादी समाज कहा जाता है जो निरंकुशता को रोकता है। इस बहुलवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया किसके द्वारा? पहला है टानी, दूसरा राल्फ वुंज, तीसरा मेडिसन और चौथा वालास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडिसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कानून संप्रभुता की विशेषता निम्न से कौन सी नहीं है? पहला है निरपेक्षता, दूसरा व्यापकता, तीसरा अव्याज्यता और चौथा अस्थायित्व। तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अस्थायित्व। अगला क्वेश्चन, सेबाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है? पहला है हाब्स, दूसरा लॉक, तीसरा अरस्तू और चौथा मैकियावेली। तो 119 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके ना पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? पहला लॉस बेल, दूसरा मैक्स वेबर, तीसरा हार्टमान और चौथा रॉबर्ट डहल। तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट डहल। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राज्य उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया? पहला रूसो, दूसरा लॉक, तीसरा हाब्स और चौथा मॉन्टेस्क्यू। तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेस्क्यू। अगला है, हाब्स के बारे में किसने लिखा है कि हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है? पहला है वाहन, दूसरा एबस्टीन, तीसरा वार्कर और चौथा बेयर। तो यह कथन जो है एबस्टीन का है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य निम्न से किससे है? पहला है जनता, दूसरा समाज, तीसरा कार्यपालिका और चौथा सरकार। तो 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है भारत संघात्मक यानी भारत संघात्मक है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया संघात्मक है, तीसरा अमेरिका संघात्मक है और चौथा ब्रिटेन संघात्मक है। तो इसमें से आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन संघात्मक व्यवस्था यहाँ नहीं है, यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी नहीं था? पहला हाब्स, दूसरा थुसीडाइडस, तीसरा कांट और चौथा मैकियावेली। तो इसमें से जो यथार्थवादी नहीं है वह है कांट। कांट कैसा था? यह एक आदर्शवादी विचारक था। तो इस प्रकार से 125 पॉलिटिकल साइंस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।